इस वीडियो को करें लाइक और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक शहर में अमित और सूरज नाम के दो भाई रहते हैं। अमित बड़ा भाई था और सूरज अमित से करीब 10 साल छोटा भाई था। अमित की शादी हो चुकी थी और अमित एक बेटी और एक बेटे का पिता था। अमित की बेटी का नाम मोनिका था। मोनिका घर में सबसे छोटी होने के कारण सभी घर वालों को चाहती थी। मोनिका का जो भी मन होता उसे वह सब कुछ मिलता। मोनिका अपने चाचा को अपना दोस्त ज़्यादा समझती थी और उसके चाचा भी मोनिका को बहुत ही दुलार करते। देखते ही देखते मोनिका बड़ी हो गई। अब मोनिका की उम्र करीब 20 साल की हो जाती, लेकिन उसके चाचा की उम्र अभी शादी की नहीं हुई थी। उसके चाचा की उम्र अभी 30 साल की हो गई थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। मोनिका की मां गुजर चुकी थी और मोनिका के पिता अमित अपनी दुकानदारी में व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने छोटे भाई की शादी के बारे में नहीं सोचा था। ना ही अब मोनिका भी बड़ी हो रही थी। मोनिका अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती और अब सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करती। एग्ज़ाम के चलते मोनिका को कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। वैसे तो मोनिका के साथ उसका बड़ा भाई जाया करता था, लेकिन अब उसका भाई भी जॉब करने लगा था और मोनिका के पिता के पास तो वक्त ही नहीं था। अब मोनिका परेशान रहने लगी थी कि उसे एग्ज़ाम दिलाने अब घर से कौन जाया करेगा। तभी उसके चाचा मोनिका को कहते, मोनिका तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मैं जाया करूँगा। ये बात सुन मोनिका बहुत खुश होती। एक बार मोनिका का एग्ज़ाम था और मोनिका को एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली जाना था। दिल्ली जाने के लिए मोनिका के चाचा सूरज ने ट्रेन बुक कर ली। सफ़र करीब 8 घंटे का था उनके घर से दिल्ली तक का, इसलिए वह दोनों ही अपने खाने पीने का सामान लेकर जाते। सुबह 9 बजे एग्ज़ाम में पहुंचना था, इसलिए मोनिका और उसके चाचा रात को ही ट्रेन पकड़ लेते। शादी ब्याह का सीज़न होने के कारण ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मोनिका और उसके चाचा जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ जाते, लेकिन उनको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती। मोनिका के चाचा सूरज सोचते कि अगर सारी रात हम ट्रेन में खड़े रहे तो हम थक जाएंगे और कल तो मोनिका का एग्ज़ाम भी है। अगर मोनिका यहाँ ही थक गई तो एग्ज़ाम कैसे देगी। वह एक तरकीब लगाता। वह किसी को 500 रुपये पकड़ाता और कहता कि हमारे लिए 2 सीट का बंदोबस्त कर दो। तब टीसी कहता कि अगले स्टेशन पर मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर अगला स्टेशन में टीसी उन दोनों को एक सीट दे देता। फिर दोनों ही आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते। सफ़र बहुत लंबा था। मोनिका को सफ़र में नींद आ रही थी। तब उसके चाचा मोनिका को कहते, देखो मोनिका, कल सुबह तुम्हारा एग्ज़ाम है, इसलिए तुम सो जाओ। तब मोनिका कहती कि चाचा जी मुझे नींद नहीं आ रही। उसके चाचा जी कहते कि एक बार कोशिश तो करो, नींद अपने आप आ जाएगी। मोनिका अपने चाचा के कंधे पर सिर रख सो जाती। उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मोनिका के चाचा मोनिका पर कंबल ओढ़ दे, जो कि मोनिका ठंड से बच सके। मोनिका के चाचा को अब एहसास हो रहा था कि जिस मोनिका को उसने हाथ पकड़कर चलना सिखाया वह मोनिका आज बड़ी हो गई। आज हमारी छोटी सी मोनिका इतनी बड़ी हो गई और कल की उसकी शादी भी हो जाएगी और ये अपने घर चली जाएगी। इसके जाने के बाद हमारा घर तो सूना ही हो जाएगा। हमारी गुड़िया रानी हमारी आंखों के सामने कब बड़ी होगी हमें पता ही नहीं चला। फिर सुबह हो जाती और मोनिका एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाती। तब उसके चाचा बाहर चाय के ठेले पर खड़े हो जाते। मोनिका के चाचे को चाय पीने का बहुत शौक़ था। इस शौक़ के कारण वह 3 घंटे में 10 बार चाय पी जाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि मोनिका एग्ज़ाम देकर बाहर आ जाती। मोनिका अपने चाचा को कहती कि मुझे लगता है कि इस बार मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगी। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। फिर दोनों रेलवे स्टेशन जाते वापसी की टिकट लेने, लेकिन रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है, जिस कारण उन्हें ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाती। फिर दोनों यही सोचते कि शायद आज रात उन्हें दिल्ली में ही रुकना पड़ेगा। दोनों ही एक होटल में चले जाते और वहाँ पर एक रूम बुक करवाते।
सूरज मोनिका के लिए अच्छा अच्छा खाना बाहर से लाता और दोनों खाना खाकर सो जाते। सुबह उठकर वह ट्रेन पकड़ते और घर वापसी हो जाती। घर आते ही सूरज को देखने के लिए लड़की वाले आ जाते, लेकिन इस बात का सूरज को पता ही नहीं था। लड़की वाले सूरज को पसंद कर लेते। फिर अगले दिन सूरज का परिवार लड़की को देखने जाता। लड़की का नाम होता है राधा। राधा दिखने में बहुत सुंदर होती है। मोनिका जब अपनी होने वाली चाची को देखती तो वह बहुत खुश होती। मोनिका कहती कि हमारे प्यारे से चाचा के लिए राधा अच्छी लड़की है। फिर इसी तरह से सूरज और राधा की शादी हो जाती। राधा के आने से सूरज का प्यार मोनिका के लिए कम हो गया। अब मोनिका को भी ये महसूस होने लगा कि उसके चाचा जी अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि उसके पहले चाचा जब भी घर आते तो सबसे पहले मोनिका से मिलते, उसे गले लगाते, लेकिन अब उसके चाचा उसकी तरफ देखते ही नहीं। एक बार तो मोनिका ने अपने चाचा को ये तक कह दिया था कि चाचा जी आप पहले जैसे नहीं रहे, चाची के आने के बाद आप बदल गए हो। पहले आप जब भी घर आते थे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे, लेकिन जब से आपकी शादी हुई है आपने तो मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। तब उसके चाचा कहते कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस आजकल थोड़ा बहुत काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं वही ला कर दूँगा। मुझे पता है भाभी की मौत के बाद तुम अकेली पड़ गई हो, इसलिए घर में मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त व्यतीत करता था, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। लेकिन आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं पहली तरह ही तुम्हें वक्त दिया करूँगा। अब तो तुम्हारी चाची भी आ गई है, तुम दोनों मिलकर बैठा करो, हंसी मजाक किया करो। तो दोस्तों ये कहानी थी मोनिका और उसके चाचा की। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप रोज़ नई इंटरेस्टिंग स्टोरियों को सुन सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ नई नई स्टोरियों को आपके सामने लेकर आएँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को करें लाइक और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।